भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 30वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष अबोध है अर्थात परम पद में स्थित नहीं हुए, उनको जगत वज्रसार की नाई दृढ़ है। जैसे मूर्ख बालक को अपनी परछाई बैताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को असत रूप जगत सत हो भासता है। और जैसे मरुस्थल में मृग को असत रूप जल भास सत्य हो भासता है, स्वप्न में क्रिया अर्थ भ्रम करके भासते हैं। जिसको सुवर्ण बुद्धि नहीं होती, उसको भूषण बुद्धि सत भासती है। और जैसे नेत्र दूषण से आकाश में मुक्त माला भासती है, वैसे ही असम्यक दर्शी को असत रूप जगत सत होकर भासता है। हे राम जी, यह जगत दीर्घ काल का स्वप्न है, अहंता से दृढ़ जागृत हो भासता है और वास्तव में कुछ उपजा नहीं। परम चिदाकाश सर्वदा शांति और अचिंत चिन्मात्र स्वरूप सर्वशक्ति सर्व आत्मा ही है। जहाँ जैसा स्पंद फुरता है, वैसा ही जगत होकर भासता है। जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है, वह स्वप्न ब्रह्म चिदाकाश में स्थित है। उसी चिदाकाश में एक स्वप्न पुर फुरता है और वह दृष्टा हो दृश्य को देखता है। वह दृष्टा और दृश्य दोनों चेतन संबित में आभास रूप है, वैसे ही यह जगत भी आभास रूप है। हे राम जी, सर्ग का आदि जो शुद्ध आत्मसत्ता थी, उसमें आदि संवेदन स्पंद हुआ है। वहाँ ब्रह्मा जी हैं और उसी के संकल्प में वह संपूर्ण जगत स्थित है। यह संपूर्ण जगत स्वप्न की नाई है। उस स्वप्न रूप में तुम्हारा सद्भाव हुआ है। जैसे तुम हो, वैसे ही और भी हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्न नगर को और स्वप्ना हो, और जैसे स्वप्न नगर वास्तव सत नहीं होता, वैसे ही यह जगत है जो दृष्टि आता है भ्रम मात्र है। जैसे स्वप्न में असत ही सत होके भासता है, वैसे ही यह भी अहम तुम आदि भासते हैं। और जैसे स्वप्न में सब कर्म होते हैं, वैसे ही यह भी जानो। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न से जब मनुष्य जागता है, तब स्वप्न के पदार्थ उसे असत्य रूप होकर भासते हैं, पर ये तो ज्यों के त्यों रहते हैं और जब देखिए तब वैसे ही हैं। फिर आप जागृत और स्वप्न को कैसे समान कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसा स्वप्न है वैसा ही जागृत है। स्वप्न और जगत में कुछ भेद नहीं। स्वप्न को भी असत तब जानता है जब जागता है, जब तक जागता नहीं तब तक असत नहीं जानता। वैसे ही मनुष्य भी जब तक आत्मपद में नहीं जागता तब तक असत नहीं भासता, और जब आत्मपद में जागता है तब यह जगत भी असत रूप भासता है। हे राम जी, यह जगत असत रूप है और भ्रम से सत की नाई भासता है। जैसे स्वप्न की स्त्री असत रूप होती है और उसको पुरुष स्वरूप जानता है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप सत ही दिखाई देता है। केवल आभास रूप जगत है और आत्मसत्ता सर्वत्र सर्वदा अद्वैत रूप है। जहाँ जैसा चिंतता है, वहाँ वैसा ही होके भासता है। जैसे डिब्बे में अनेक रत्न होते हैं, उसमें जिसको चाहता है ले लेता है, वैसे ही सर्वगत चिदाकाश जहाँ जैसा चिंतता है, वहाँ वैसा होकर भासता है। हे राम जी, अब पूर्व का प्रसंग सुनो। जब देवी ने विदुरथ पर अमृत के समान ज्ञान वचनों की वर्षा की, तब उसके हृदय में विवेक रूप सुंदर अंकुर उत्पन्न हुआ। तब सरस्वती ने कहा, हे राजन, जो कुछ कहना था वह मैं तुझसे कह चुकी। अब तुम रण संग्राम में मृतक होगे, यह मैं जानती हूँ। अब हम जाती हैं। लीलादि को दिखाने के लिए हम आई थी, सो सब दिखा चुकी। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार मधुर वाणी से सरस्वती ने कहा, तब बुद्धिमान राजा विदुरथ बोला, हे देवी, बड़ों का दर्शन निरर्थक नहीं होता, वह तो महाफल देने वाला होता है। हे देवी, जो अर्थी मेरे पास आता है उसे मैं निरर्थक नहीं जाने देता और सबका अर्थ पूरा करता हूँ। तुम तो साक्षात ईश्वरी हो, इसलिए मुझे यह वर दो कि देह को त्याग कर मैं लोकांतर में पद्म के शव में प्राप्त होऊं और मेरे मंत्री और लीला भी मेरे साथ हों। हे देवी, जो भक्त शरण में प्राप्त होता है उसको बड़े लोग त्याग नहीं करते, बल्कि उसके सब अर्थ सिद्ध करते हैं। सरस्वती बोली, हे राजन, ऐसा ही होगा। पद्म राजा के शरीर में प्राप्त होगा और बोध सहित निशंक होकर राज्य करेगा। हमारी आराधना किसी को व्यर्थ नहीं होती। जैसी कामना करके कोई हमको सेवता है, वैसे ही फल को प्राप्त होता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्वप्न पुरुष सत्यता वर्णन नाम त्रिशतम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
त्रिंशतम सर्गा।